हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक्चुअली इंजीनियर्स, हम लोग लास्ट वीडियो में बात किए हुए थे कि मतलब बियोम के बारे में। तो बियोम तो हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए थे। ठीक, तो बियोम का ये पहला वीडियो मैंने एक्चुअली एक्सप्लेन कर रखा था। ठीक, जिसमें 8 नंबर पेज तक तो हम पढ़ लिए थे। तो आज 9 नंबर पेज पढ़ेंगे। कितने नंबर? इसके 9 नंबर पेज। और इसके देन बाद हम लोग 10 नंबर पेज पढ़ेंगे। तो बियोम एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में। ठीक, आपको बियोम भी जानना बहुत नेसेसरी है कि हम मान लीजिए आपके पैनल में क्या क्या लगे हैं, उन सभी चीज़ों का डिटेल आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअली इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इंजीनियर्स को। अगर कोई आपको डाउट है तो देन आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये देख रहे हैं 901 है, ये आपका 910 है। यहाँ से वर्टिकल में ए से लेके एफ तक आपको मिल जाएगा। और ये आपका बियोम का सेक्शन है। ठीक, और बियोम का फुल फॉर्म होता है बिल ऑफ मटेरियल। बीएम का क्या फुल फॉर्म होता है? बिल ऑफ मटेरियल। जहाँ पे मेरा ये आपका पेन चल रहा है ना, तो देख सकते हैं बिल ऑफ मटेरियल है। 6.6 KB है और 495.9 किलो और ड्यूअल स्टार्टर पैनल का है। और एक्चुअली मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग शुरू से पढ़ते हैं। ये 9 नंबर पेज है। ठीक, मैंने आपको बता दिया। एक नंबर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है 6.6 KB ड्यूअल स्टार्टर पैनल बोर्ड है। ठीक, और इसका एस एन का मतलब सीरियल नंबर होता है, डिजाइनेशन होता है। ठीक, और डिस्क्रिप्शन है, मेक है, क्वांटिटी है। और ये एक नंबर सीरियल नंबर है SA। अब यहाँ पे SA का मतलब भी आपको मालूम होना चाहिए। SA का मतलब यहाँ पे सर्ज अरेस्टर होता है। क्या होता है? सर्ज अरेस्टर। सर्ज रजिस्टर का काम क्या होता है कि मान लीजिए कोई आकाशीय बिजली गिर रहा है, तो वो एक्चुअली पैनल में जहाँ पे सर्ज रजिस्टर पे आया तो पैनल के थ्रू, सर्ज रजिस्टर के थ्रू जाके वो ग्राउंड हो जाता है। इसका जस्ट यूज यही होता है। इंडोर पॉलीमर सर्ज अरेस्टर, ये इंडोर पॉलीमर सर्ज अरेस्टर है। मॉडल इसका लिखा गया है IPSA 0610 लिखा हुआ है। एप्लीकेबल स्टैंडर्ड IEC 60099 -4/IS 3070 पार्ट 3 का इसका मॉडल नंबर है। अप्लीकेबल स्टैंडर्ड भी देख सकते हैं, यही है। और आपको बता दूं रेटेड वोल्टेज, इसका रेटेड वोल्टेज 610 KB है। नॉमिनल डिस्चार्ज करंट 10 kilo एम्पियर है, जो 8/20 माइक्रो सेकेंड वेव का है। और ठीक, रेटेड फ्रिक्वेंसी क्या है? 50 हर्ट्ज है। टाइप क्या है? स्टेशन क्लास है। ठीक, और यहाँ पे एच नंबर में आ जाइए। जी नंबर तो हम लोग पढ़ लिए, अब एच नंबर। एच क्या है? करंट ट्रांसड्यूसर है, जिसे हम लोग CTD के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे CTD लिखा हुआ है। CTD का फुल फॉर्म करंट ट्रांसड्यूसर। अब मान लीजिए ऑटोमेशन में PLC सीख रहे हैं, तो वहाँ पे CTD का मतलब होता है काउंटर डाउन। ठीक, मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक्चुअली ऑटोमेशन का ये वीडियो डालता हूँ, बट एक बार मतलब आप ही लोगों ने बोला था कि भाई इलेक्ट्रिकल का वीडियो बनाया करो, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कैसे पढ़ा जाता है। इसलिए मैं आप लोगों के कहने पे ये वीडियो बना रहा हूँ। करंट ट्रांसड्यूसर है, मॉडल है PD1। मॉडल क्या है? PD1। ठीक है, आपका इसका PD1 मॉडल है। एक्चुअली सप्लाई 90 से 270 वोल्ट DC है। इसकी जो एक्चुअली सप्लाई है 90 से 270 वोल्ट DC, इसको सप्लाई CTD को चाहिए। और इनपुट करंट क्या है? 5 एम्पियर है। फ्रीक्वेंसी आपकी 50 से 5 हर्ट्स है। और आउटपुट क्या है? 0 से 5 वोल्ट DC सिंगल आउटपुट है। 0 से 5 वोल्ट ये आपका निकालेगा, वो भी सिंगल आउटपुट। एक्यूरेसी क्या है? +/-0.5 वोल्ट। और यहाँ पे देख लीजिए, जो सर्ज अरेस्टर है वो किस कंपनी का बना हुआ है? नेल्सन कंपनी का। सर्ज अरेस्टर कितने लगे हैं? 3। तो 3 RYB के लिए में भी लगा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये देखिए AE ये जो करंट ट्रांसड्यूसर AE का बना हुआ है। AE का फुल फॉर्म होता है आदित्य, क्या होता है आदित्य? आदित्य की एक मतलब, रुक जाइए, मैं एक्चुअली गूगल से पूछ लेता हूँ। ठीक, हम्म, अगर मैं गूगल से पूछूं तो अगर देखिए क्या था, करंट ट्रांसड्यूसर ड्यूसर AE मेक मैंने लिखा हूँ। AE का फुल फॉर्म होता है
आदित्य कुछ होता है यार। हम्म, मुझे ध्यान पे नहीं आ रहा है, एक्चुअली उस कंपनी में था तो मुझे याद था। ठीक है, एक्चुअली सभी चीजें। ए मेक डिवाइस, ए मेक डिवाइस। मैं एक्चुअली सर्च करता हूँ, अगर मिल जाए तो मैं आपको बता दूँ। छोड़ दीजिए, एक्चुअली आदित्य के आदित्य समझ जाइए, बट यही होता है। और ध्यान पे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, और चलिए यहाँ पे अब मैंने बता दें, आई नंबर पे आ जाइए। फ्यूज है, फ्यूज क्या है, 1 of 3 है। ठीक, 1 और 3 है। फ्यूज 1 है, फ्यूज 2 है, फ्यूज 3 है। यहाँ इसीलिए F1 से लेके F3 लिख दिया है। वो भी क्या है, 11 ऑब्लिक, अगर जूम करके दिखाऊं तो यहाँ देखिए 11/12 किलो वोल्ट, 11/12 किलो वोल्ट, 1.5 एम्पियर है। HBC, फ्यूज लिंक्स विथ कॉम्पेटिबल फ्यूज बेस ऑफ पीटी, यानी पीटी के अकॉर्डिंग ये हम लोग फ्यूज लिया गया है। जो फोनिक्स कंपनी का है वो भी कितनी क्वांटिटी में, 3 क्वांटिटी है। F4 F6 ये जे नंबर है। अब फ्यूज नंबर 4 5 6 है। ये भी मतलब ये आपका 11 से 12 किलो वोल्ट का है ना। तो यहाँ पे 6.6 किलो वोल्ट से 125 एम्पियर, 40 किलो एम्पियर HRC। यहाँ HBC फ्यूज है। तो HBC फ्यूज का भी फुल फॉर्म होता है क्या होता है HBC फ्यूज फुल फॉर्म। HRC को का तो याद है। HBC का हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है। क्या होता है, हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी फ्यूज, देखिए ध्यान से हट गया है। HRC फ्यूज हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक, और मोटर ड्यूटी फ्यूज फॉर स्टार्टर, ये स्टार्टर के लिए यूज हुआ है, ये पीटी के लिए। ये पैनिकर कंपनी की है, बट ये 3 है। अब चलिए के नंबर हम लोग पढ़ लेते हैं। के में कितने सेक्शन है, 11 सेक्शन फिलहाल दिया गया, और भी नीचे जाइएगा तो नहीं है। तो 11 सेक्शन है। 11 मतलब इसके सीरियल नंबर है। ठीक, तो MCB 1 2 3 5 6, MCB 6 लगे हुए हैं, जिसका 6 एम्पियर की है। MCB कितने एम्पियर की है, 6 एम्पियर की। वो भी कंट्रोल MCB है। और उसका सिंगल फेज का 1P का मतलब सिंगल फेज, 10 किलो एम्पियर की है। सी कर्व की टाइप की MCB है। जो टाइप है SB 201 है। और MC है। इसका जो टाइप मॉडल नंबर देखिएगा तो उस पर लिखा होगा टाइप SB 201 MC। कैटलॉग नंबर भी इसका मेंशन किया गया, 1SYS2271012R0064। और ये कंपनी किस कंपनी का है, ABB। और वो भी MCB कितने हैं, 5 है। 1 2 3 5 6, यानी 4 नंबर यहाँ पे यूज नहीं किया गया। 4 नंबर MCB नीचे है। ठीक, आप देख सकते हैं 5 MCB है। और ABB का तो फुल फॉर्म तो आप लोगों को कितनी बहुत बार से बता रहा हूँ, अगर मैं आप मेरे वीडियो को फॉलो करते होंगे। तो एसीए ब्राउन बोबरी होता है। क्या होता है, एसीए ब्राउन बोबरी। एक्चुअली ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए, अब मैं बाहर आ गया हूँ। और देखिए अब MCB 7 नंबर है, जो 6 एम्पियर की है, बट 2 पोल की है। 10 किलो एम्पियर है, सी कर्व टाइप की है MCB है। टाइप है SB 202 है, इसका MC है। टाइप अगर कैटलॉग नंबर भी आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ ABB है, वो 1 है। MCB 11 भी पढ़ सकते हैं, ये 32 एम्पियर की है। 3P मतलब 3 पोल की है, 10 किलो एम्पियर की है। सी कर्व MCB SB कैटलॉग नंबर ABB आप पढ़ सकते हैं। MCB 4, ये 16 एम्पियर की है, 2 पोल की है, 10 किलो एम्पियर की है। आप भी ये भी पढ़ सकते हैं आगे का। MCB 12 है, ये भी देख सकते हैं, 6 एम्पियर 2। आप भी इसका भी कैटलॉग नंबर पढ़ सकते हैं। MCB 8 भी पढ़ सकते हैं, 20 एम्पियर की है। ठीक, 2 पोल की है, 10 किलो एम्पियर। सी कर्व DC MCB है। ठीक है, टाइप भी देख सकते हैं, कैटलॉग नंबर भी देख सकते हैं। MCB 9 है, ये आपका 32 एम्पियर है, 3 पोल की है। ठीक, 10 किलो एम्पियर। सी कर्व MCB टाइप है। और यहाँ ABB की MCB 10 है। ठीक, ये 32 एम्पियर की है, 2 पोल की है, 10 किलो एम्पियर। सी कर्व MCB टाइप है। ये भी ABB की कंपनी की है। अब देखिए आगे चलिएगा, इंडिकेशन लैंप लिखा हुआ है, ये L नंबर में। इंडिकेशन RYB है। RYB मतलब रेड येलो ब्लू। तो रेड येलो ब्लू जेन, जेन नेक्स्ट प्रो, यानी कंपनी का मतलब बता रहा है। जेन नेक्स्ट प्रो LED इंडिकेटर, 22.5 mm, उसकी जो साइज है ना 22.5 mm की है। वोल्टेज 48 से 60 वोल्ट, AC या DC आप उसको दे सकते हैं। AC और DC दोनों पे भी वर्क करेगा।
फॉर वाई बी आर वाई बी फेज इंडिकेशन, आर वाई बी का फेज इंडिकेशन बताएगा, वो भी 3 है, H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10। ये देखिए H1 रेड कलर की होगी, H2 ग्रीन, H3 एम्बर, H4 ब्लू, H5 वाइट, H6 एम्बर, H7 रेड, H8 रेड, H9 रेड, H10 ग्रीन। ये तो VCB का ऑन ऑफ का है, ठीक है, ऑफ और ऑन का है। बाकी H1 से H2 मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बता रखा हूँ, यहाँ देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके H1 H से लेके H10 तक आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल तो मैंने यहाँ तक बता दिया हूँ, ठीक। और चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं किसके किसके यहाँ भी मेंशन है, देखिए रेड नेक्स्ट जेन, ये किसके लिए, VCB ऑन इंडिकेशन, VCB ऑफ इंडिकेशन, VCB ट्रिप इंडिकेशन, स्प्रिंग चार्ज इंडिकेशन, ट्रिप सर्किट हेल्दी इंडिकेशन, VCB टेस्ट इंडिकेशन, VCB सर्विस इंडिकेशन, कंट्रोल ऑन इंडिकेशन एंड कंप्रेसर ऑन इंडिकेशन गलत है, ये कंटेक्टर ऑन इंडिकेशन है, कंटेक्टर ऑफ इंडिकेशन, ये एक्चुअली ये गलत हो गया है यहाँ पे जो भी बनाया है, ठीक। बट यहाँ पे पैनल का साइज है, प्रोजेक्ट क्या है, क्लाइंट का भी नाम है, कंट्रैक्टर का नाम है, टाइटल मैंने पहले ही बता दिया था, बिल ऑफ मटेरियल डाउनलोड पार्ट है 6.6 495, ये ड्यूल स्टार्टर पैनल है, डेट है 12/10/2000, डाउन किसने किया है, चेक किसने किया है, अप्रूव किसने किया है, ड्राइंग का नंबर क्या है, रिवीजन नंबर क्या है, जॉब नंबर 0417 HT ड्राइंग है, सीट नंबर 9/20 है। सो आई होप दिस बियोम मतलब पार्ट आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट बियोम पार्ट को भी हम लोग 10 नंबर मतलब पेज को पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप उस वीडियो में आप मुझे देखिए और सीखिए। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।